समझाएगी मेरी आवारगी आवारगी। स्वीट। अब हो गया तेरा मुंह ठीक? अभी नहीं, एक सेकंड। नहीं भाई, बात समझ। अरे रुकना। तो भाई बुआ और माँ को लेने जाना है आज। अरे अभी प्लीज ना मेरे लिए यार, आज रहने देते, समझना। अरे तो चला जाना ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। एक तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद एक भी नहीं लूंगा। हाँ अभी। चल ब्रदर। दीदी, मुझे लगता है हमें स्टेशन पर ही रुक जाना चाहिए था। अबीर आया होगा और हमें ढूंढ रहा होगा। भाभी लेकिन ट्रेन आए हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगता है अबीर होना हो किसी जरूरी काम में अटक गया होगा। अब एक काम करते हैं ना, हम टैक्सी लेके घर जाते हैं ना। ठीक है, मैं अबीर को मैसेज करती हूँ। ठीक है, मैं टैक्सी ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढ। टैक्सी। भाई मुझे कहीं जाना था क्या? है? I'm sorry यार अबीर, मैं कभी दोस्ती में ऐसे धोखेबाजी नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ यार। आप मेरी फैमिली ही है। अरे पागल है क्या? कहीं जाना था। ड्रिंक बार बार खत्म हो जाती है, ड्रिंक खत्म नहीं कैसे? बहुत पिलाता है यार। पागल है क्या? चल उठा। ठीक है, पकड़ पकड़ पकड़। शाबाश। चल मेरे भाई। तू नहीं मानेगा है? आप हमें रोक रहे हो? अभी मंदी में तो आए थे, अब हमें पहचाना नहीं क्या? अरे मैडम, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, किस किस को याद रखूंगा। देखिए भाई साहब, हम समधी हैं कुबेर मल्होत्रा जी के, भोपाल से आए हैं, बहुत थके हुए हैं। कम से कम हमें अंदर तो आने दीजिए गेट के। पूछना पड़ेगा। मैं 1 मिनट कॉल करके पता करता हूँ। दीदी, ये सब क्या चल रहा है? कोई इंटरकॉम उठा नहीं रहा है, शायद घर पर कोई है नहीं। देखिए, घर के सारे नौकर चाकर हमें पहचानते हैं। आप कम से कम अंदर जाकर किसी को बुला तो सकते हैं। दीदी, जाने दीजिए ना, हम यही रुकते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अभी लेकिन आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लगता है आपका बीपी। देखिए भाई साहब, इनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ कीजिए ना मदद हमारी। आप लोग यही रुकिए, मैं एक बार फिर से फोन करके देखता हूँ। अरे हाँ बोलो। हेलो मैम जी, वो लेडीज आ गई हैं। आपने कहा था ना कि उनके आते ही मेरे को फोन करना। देखो, उन्हें वही बिठाना और अगर पूछे तो बोल देना कि फोन नहीं लग रहा है। और सुनो, चाय पानी कुछ नहीं देना है उन्हें। ठीक है मैम जी। मैडम, कोई फोन नहीं उठा रहा है। भाभी, मैं मेहर को फोन करती हूँ, फोन दीजिए।
महर भी फोन नहीं उठा रही है भाभी। अब आपकी तबीयत, मैं आपको दवा देती हूँ, शायद ब्लड प्रेशर की। ये लीजिए, मैं पानी देती हूँ। तो पानी भी खत्म हो गया है। भाई साहब देखिए, हमारा पीने का पानी खत्म हो गया है, इन्हें दवा खानी है, थोड़ा सा पीने का पानी मंगवा देंगे? मैडम अंदर से लाना पड़ेगा, कोई दिखता है तो बुलाता हूँ मैं। अरे कैसे आदमी हैं आप? हाँ, यहाँ उनकी तबीयत खराब हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं दे सकते हमें? दीदी शांत हो जाइए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। भाभी मैं ठीक हूँ दीदी। हाँ, कुछ माँ महर बेटा, अरे देवकी जी, सुमन जी, आप लोग गेट पर क्या कर रहे हैं? अब वो वॉचमैन हमें अंदर नहीं आने दे रहा था। और अबीर कहाँ है? अब भी स्टेशन पर पहुंच ही नहीं पाया, शायद किसी काम में फंस गया होगा। अरे ये तू क्या कर रहा है? तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं लेकर गए? नहीं, यहाँ गेट पर ही रुकवाया तुमने? हाँ, पता है ये कौन है? ये हमारी समधन है। बहन जी, मैं माफी मांगती हूँ। अरे अबीर और ये नालायक दोनों की तरफ से। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही है? ना मैं सबको ले जाती और ना ये सब कुछ होता। ये सब मेरी ही गलती है। अरे इन्हें अंदर लेकर चलो, डॉक्टर को फोन लगाते हैं। संभल के। इनका बीपी अब कंट्रोल में आ गया है, अब घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। बहू, अपनी माँ के लिए अनार का जूस लाना। देखो तो उनका चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। जी ताई जी। नहीं, आप क्यों उठ रही है बहन जी? मैं जानती हूँ बेटी के मैके वाले उसके ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इन सब बातों पर विश्वास रखते होंगे। आप तो बस अपनी तबीयत ठीक करने पर ध्यान दीजिए। माधवी, बहन जी का खाना अलग से बनाना हो, कम तेल और नमक तो ना के बराबर। देखिए बहन जी, इस सब की जरूरत नहीं है। हम दोनों तो बस आपसे और महर से मिलने आ गए थे। मेरे ख्याल से भाभी की तबीयत अब ठीक है, हमें चलना चाहिए। बहन जी, जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। शादी के बाद तुरंत आकर आपसे मिलना चाहिए था, नहीं हो पाया। वैसे तो शादी हो ही गई थी, मिलने मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं बची थी। नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बस कीजिए बहन जी, अब तो हम रिश्तेदार हैं, हाँ? और रिश्तेदारी में झूठ या धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शादी का खर्चा तो नहीं करना था आपको, इसलिए अबीर के सामने अपने दुखड़े गाकर आपने उसे मंदिर में शादी करने के लिए मना लिया। नहीं बहन जी, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। सुमन जी, देवकी जी और मैं, हम तीनों मंदिर साथ में पहुंचे थे और इनको तो शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
मंदिर में शादी करने का फैसला अकेले अबीर का ही था। यहाँ तक कि महल को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। भाभी माधवी, तुम बहुत भोली हो, सबको अपने जैसा ही समझती हो। तुम नहीं समझते हो इन लोगों के नाटक को। मैं मानती हूँ कि मेहर की इसमें कोई गलती नहीं होगी। अरे वो तो वही करेगी ना जो उसकी माँ और बुआ कहेगी। इसीलिए मेहर के लिए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है, मगर आप दोनों के लिए बहुत दुख दिया आप दोनों के धोखे ने मुझे। नहीं बहन जी, आप हमें गलत समझ रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको बताए बिना मंदिर में शादी करना गलत था। हमसे गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और मैं जानती हूँ बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस गलती के लिए हमें माफ कर देगी। चलिए, अच्छा है, गलती तो मान लिया आपने, पर अब मुझे ये सोचना है इस गलती पर मैं आपको माफी दे दूं या सजा दूं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम आप दोनों के साथ साथ आपकी बेटी को भी विदा कर दे इस घर से। भाभी, नहीं बहन जी, अब मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मैं भीख मांगती हूँ आपके आगे, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी बच्ची बहुत अच्छी बहू बनेगी, वो आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। प्लीज बहन जी। जितनी आसानी से अपनी गलती की है उतनी आसानी से आपको माफ कर दूं? नहीं, नहीं कर सकती मैं ऐसा। मुझे जिंदगी भर तकलीफ देकर सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगने से मेरे जख्म नहीं भरने वाले। अगर हम आपकी जगह होते तो पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगते। अपने बच्ची के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी प्लीज। बहन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बस इस बार आप हम दोनों को माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। योर ऑनर, मैंने इस आदमी को वो गाड़ी चलाते हुए देखा था। इसी ने उस सब्जी वाले को मारा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर मल्होत्रा को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। दीदी, आप उठिए ना बहन जी, उठिए। बहू देखो ना, तुम्हारी माँ देखो सुनती ही नहीं है मेरी बात। माँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। चलो चलो प्लीज उठिए। क्या हुआ?
बैठो बैठो। अरे कल हम आपसे कहें कि आप दोनों कुएं में कूद जाए तो क्या आप दोनों कुएं में कूद जाएंगे? हाँ? अरे हम गुस्से में पागल होकर कुछ भी बकने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप वही करने लगे। आप जानती हैं हमारे कितने सारे अरमान, कितने सारे सपने थे लल्ला की शादी को लेकर। हमारे सारे सपने, सारे अरमान रखे रह गए किनारे पे। लल्ला ही तो मेरा जीने का सहारा है। उसकी शादी में हम शामिल नहीं हो पाए और हमें दुखी होने का, गुस्सा होने का हक भी नहीं। हमने गुस्से में आकर पता नहीं आप दोनों को क्या क्या कह दिया। हमें माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे। अरे बहन जी, अब ये क्या कह रही है? देखिए, अब जब सबने एक दूसरे से माफी मांग ली है तो इस बात को यही खत्म करें। अगर महर जाके अबीर से ये सब ना कहे तो, अगर उसे पता चलेगा कि मेरी वजह से इन दोनों को इतना दुख पहुंचा है तो नहीं बहन जी, गलती तो हमसे हुई है, माफी तो हमें ही मांगनी चाहिए। छोड़िए ना बहन जी, आपने गलती की, हमारा गुस्सा आप पर निकल गया, हिसाब किताब बराबर हुआ। महर बेटा, ध्यान रखना, तुम्हारी माँ और बुआ को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं बहन जी, देखिए हम लड़की वाले हैं, हम किसी होटल में जाकर रह लेंगे जी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम समझेंगे आपने हमें दिल से अभी तक माफ नहीं किया। और होटल में बहन जी का ध्यान कैसे रख पाएंगे आप? नहीं, आप दोनों यही रहेंगे। महर जाओ, अपने बुआ और माँ को अपने कमरे में ले जा, उनको थोड़ा आराम करने दो। और रात के खाने की चिंता मत करना, मैं देख लूंगी। भाभी, मैं देख लेती हूँ। जाओ बेटा, ले जाओ। आइए माँ, आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।